दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम के सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जहां आपको मैक्सिमम 9.75% तक का रिटर्न मिल सकता है बिना किसी रिस्क के। और ये कोई जोक नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करके आप सबसे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का रियल कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहला स्कीम है MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, जिसमें हर मंथ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे नंबर पे है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको मिलता है कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त पावर जो आपके पैसों को तेज ग्रो करेगा। और तीसरे नंबर पे है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें मिलता है सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट स्कीम। इन तीनों स्कीम का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल्स और एक पावरफुल ट्रिक जिससे आपका रिटर्न 9.75% तक पहुंच सकता है। साथ ही मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट भी डिस्कस करेंगे। कई हजार से शुरू होता है तो कई 15 लाख तक जा सकता है। और अगर आपको पैसा जल्दी निकालना हो यानी बिफोर मैच्योरिटी, तो उस केस में कौन सी पेनल्टी लगती है और कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। टैक्स बेनिफिट भी कंपेयर करेंगे, किस स्कीम में सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है और कौन से इंटरेस्ट पर टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि किस स्कीम में आपको मिलता है गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न और कौन सी स्मार्ट ट्रिक से आप कमा सकते हैं 9.75% तक का रिटर्न। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको फुल क्लैरिटी देगा, इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 पोस्ट ऑफिस स्कीम की जो हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहला MIS स्कीम, दूसरे नंबर पे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और तीसरे नंबर पे है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब चलिए इन सब के एक एक करके कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट, ताकि आप समझ सको कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। जितने भी रेट्स हम बताएंगे वो 1 जून 2025 के अपडेटेड रेट्स के बेसिस पर होंगे। MIS स्कीम में मिलता है 7.4% एनम का इंटरेस्ट। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो इंटरेस्ट बनता है हर महीने डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। परफेक्ट है अगर आपको मंथली इनकम चाहिए। NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको मिलता है 7.7% इंटरेस्ट ईयरली, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट दोनों आपको मैच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। मंथली या क्वार्टरली कोई पे आउट ऑप्शन नहीं होता। तीसरे नंबर पे है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है 8.2% पर एनम, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है जो 60 साल से ज़्यादा के हैं और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि 9.75% इंटरेस्ट मिलेगा, वो कहाँ है? तो उसका जवाब ये है, एक स्मार्ट ट्रिक के थ्रू आप अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीम में रीइन्वेस्ट करके इफेक्टिवली 9.75% का रिटर्न ले सकते हो। कैसे? वो ट्रिक हम आपको आगे वीडियो में प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब चलिए दोस्तों, लॉक इन पीरियड के रूल्स को देखते हैं। MIS स्कीम का लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। इसका मतलब 5 साल से पहले अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। वो पेनल्टी क्या होती है उसके डिटेल्स हम आगे वीडियो में बताएंगे। NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, लेकिन ध्यान रहे इस स्कीम में आप पैसा प्रीमेच्योरली विड्रॉल नहीं कर सकते एक्सेप्ट 2 केसेस में। पहला, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, दूसरा अगर कोर्ट का ऑर्डर हो। और तीसरे नंबर पे है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का। अगर 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो तो यहाँ भी पेनल्टी लगती है। इस स्कीम को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो और एक्सटेंशन को मल्टीपल टाइम्स रिन्यू भी करा सकते हो। अब दोस्तों, समझते हैं कि इन स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। MIS स्कीम, इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हो और अगर आपका सिंगल अकाउंट हो तो मैक्सिमम 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है
जैसे आप और आपकी वाइफ, तो कंबाइंड मिलके 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम यहाँ आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। और अच्छी बात यह है, इस स्कीम में कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, जितना आप चाहो उतना। फिर आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ भी आप मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस स्कीम के तहत। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन लोग इन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इन तीनों स्कीम्स में सिर्फ इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनआरआई या नॉन रेसिडेंट अलाउड नहीं है। मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका एज 18 से ज़्यादा हो वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बच्चे 10 साल से बड़े हैं तो पेरेंट्स या गार्जियन के नाम से उसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यह भी सेम रूल अप्लाई होता है। 18 साल से ज़्यादा के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 10 साल से ज़्यादा के बच्चे के लिए भी अकाउंट ओपन हो सकता है गार्जियन के थ्रू। जब बच्चा 18 का हो जाए, अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है उसके नाम पे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एज 60 साल या उससे ऊपर होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। अगर आप डिफेंस रिटायरी हो तो आप 50 साल की एज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप सिविलियन रिटायरी हो तो आप 55 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं इन स्कीम्स पे आपको मिलने वाली टैक्स बेनिफिट के बारे में। MIS स्कीम, इस स्कीम में सेक्शन 80C के अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, यानी आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट पर TDS नहीं कटेगा। वही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। लेकिन ट्विस्ट यह है कि पहले 5 साल तक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट माना जाता है, और अगर इंटरेस्ट इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया तो वो टैक्सेबल हो जाता है, यहाँ भी TDS नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है। अगर साल का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा हो गया तो 10% का TDS कटेगा। और हाँ, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो फॉर्म 15H भर के TDS से बच सकते हो। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप स्कीम को मैच्योरिटी से पहले क्लोज करना चाहे तो क्या रूल्स है, क्या पेनल्टी लगेगी। तो MIS स्कीम 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज करना अलाउड ही नहीं होता। 1 से 3 साल के बीच क्लोज करते हो तो 2% पेनल्टी कटेगी। 3 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1% की पेनल्टी कटेगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें तो नॉर्मली प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड ही नहीं है। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ, कोर्ट का ऑर्डर या गवर्नमेंट अप्रूवल हो, अदरवाइज पूरे 5 साल का वेट कंपलसरी है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। 1 से 2 साल के बीच बंद करने पर 1.5% पेनल्टी कटेगी। 2 से 5 साल के बीच क्लोज करने पर 1% की पेनल्टी कटेगी। 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है बिना किसी पेनल्टी के। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और एक स्मार्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप 9.75% तक का इफेक्टिव रिटर्न कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना होता तो MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट के थ्रू अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलता, वही देखेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलता, और वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलता। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बताया था, MIS स्कीम का इंटरेस्ट है 7.4% पर एनम का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट है 7.7% का, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8.2% का। तो दोस्तों, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो
तो MIS स्कीम में 10 लाख पर 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3,70,000 का। हर मंथ आपको 6,167 मिलता रहेगा। वही अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते तो 10 साल पर 5 साल का मैच्योरिटी अमाउंट बनता 14,49,320 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट मिलता 4,49,320। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता 8.98% का। वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 10 लाख इन्वेस्ट करने पे आपको मिलता इंटरेस्ट 4,10,000 का। हर क्वार्टर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहता। अब सवाल आता है, NSE का इंटरेस्ट रेट तो 7.7% का था, फिर भी टोटल रिटर्न सबसे ज़्यादा कैसे? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि NSE में कंपाउंडिंग होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए इफेक्टिव रिटर्न इसका 8.98% हो जाता है। लेकिन MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको हर महीने या हर क्वार्टर पैसा मिलता है, तो वो कंपाउंड नहीं होता और इफेक्टिव रिटर्न लो रहता है। तो अब आते हैं कैसे आप 9.75% तक कमा सकते हैं एक स्मार्ट ट्रिक के थ्रू। इस ट्रिक में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे स्कीम और रिकरिंग डिपॉजिट का। अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप MIS स्कीम का मंथली इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD में इन्वेस्ट करके कंपाउंडेड रिटर्न क्रिएट कर सकते हो और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.75% तक ले जा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया था, पोस्ट ऑफिस की मंथली MIS स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। MIS में हर महीने और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर आप वो पैसा स्पेंड ना करके दोबारा इन्वेस्ट करें तो आपका रिटर्न काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ आती है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम का यूज़। पोस्ट ऑफिस RD करंट इंटरेस्ट रेट है 6.7% एनुअली। तो आप मान लीजिए आपको MIS से जो हर मंथ 6,167 इंटरेस्ट मिला, उसे आप पोस्ट ऑफिस के RD में डालते, 5 साल बाद आपको मिलेगा 70,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो हर क्वार्टर 20,500 इंटरेस्ट मिला, उसे भी आप RD में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 77,628 का एक्स्ट्रा रिटर्न। अगर टोटल करें तो MIS स्कीम में विथ RD 4,40,000, NSE में आपको टोटल मिलता 4,49,320 और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको टोटल मिलता विथ RD 4,87,628। अब देखते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। MIS स्कीम में RD के थ्रू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 8.8% का। NSE में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 8.98% का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिकरिंग डिपॉजिट के साथ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 9.75% का। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक से री इन्वेस्टमेंट करें तो पोस्ट ऑफिस की सिंपल दिखने वाली स्कीम भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, अप टू 9.75%। और दोस्तों, पोस्ट ऑफिस स्कीम के साथ PPF या NPS का भी डिटेल में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें। मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।